Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter. The chapter number is 9. The name of the chapter is Tenali Paints a Horse. This whole story is about Tenali. The full name of Tenali is Tenali Rama. He's a very witty and intelligent person. Witty क्या होता है बच्चे? जो बहुत जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जो ऑन द स्पॉट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट reading this interesting story, I will tell you an incident about Tenali. और इस इंसिडेंट को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो तेनाली रामन था वो कितना विटी पर्सन था. सो लेट्स स्टार्ट. वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू स्लीप, एज ही नाउ ही हियर रेफर्स टू तेनाली. तेनाली जब प्रिपेयरिंग कर रहा था सोने के लिए, तेनाली हर्ड सम रसलिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से एक साउंड आ रही थी. रसलिंग क्या होता है? साउंड दैट इज कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स या पेपर. तो बाहर से एक साउंड जो है वो सुनाई देती है तेनाली को. आई थिंक देयर आर सम थीव्स हु आर प्लानिंग टू रोब आवर हाउस. तो तेनाली अपने आप से बात करता है, कहता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ चोर हैं जो कि प्लान कर रहे हैं टू रोब आवर हाउस, हमारे हाउस को लूटने के लिए. रोब होता है लूटना. आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए. देन ही थॉट ऑफ अ प्लान, वो एक प्लान सोचता है. एंड स्पोक लाउडली, और जोर से बोलता है टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, सो दैट द थीव्स कुड हियर देम, ताकि जो चोर हैं वो उसकी जो वॉइस है उसको सुन सके, उसकी आवाज को. नाउ व्हाट ही सेज, लेट्स रीड. माई डियर, आई हियर देयर आर सम थीव्स इन द नेबरहुड. अपनी वाइफ को कहता है कि माई डियर, मैंने सुना है कि कुछ चोर हैं हमारे नेबरहुड में. सो लेट्स हाइड आवर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल इन द वेल. चलो हम हाइड कर देते हैं हमारी जो ज्वेलरी है और वैल्यूएबल्स, जो हमारी जितनी भी कीमती चीजें हैं, इन द वेल. वेल होता है कुआं, तो कुएं में हाइड कर देते हैं ताकि मीन्स चोर उसको चुरा ना सके. देन सून तेनाली एंड हिज वाइफ केम आउट विद अ लार्ज ट्रंक. उसी टाइम शिगरी, जो तेनाली है उसकी वाइफ है, वो बाहर आ जाते हैं बड़े से ट्रंक के साथ. नो वन नाउ वी कैन स्लीप इन पीस. अब वो कहते हैं कि अब हम शांति से सो सकते हैं. नो वन विल फाइंड आर वैल्यूएबल्स इन देयर. मीन्स ये जो ट्रंक है उसको छुपाने के बाद तेनाली अपनी वाइफ से कहता है कि अब कोई भी हमारी जो वैल्यूएबल्स है उनको फाइंड आउट नहीं कर सकता. वैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ट्री के जो पीछे हैं वो जो थीव्स है वो हाइड हैं और वो सुन रहे हैं सब कुछ. देन ऑल नाइट द थीव्स ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल. तो पूरी रात, अब तेनाली तो अपनी वाइफ के साथ चला जाता है सोने, तो पूरी रात द थीव्स ड्रू वाटर, पानी निकालते हैं वेल में से, कुएं में से, एंड थ्रू इट, और उसे फेंकते रहते हैं, इट इन द गार्डन में. फाइनली, और लास्ट में, दे फाउंड द ट्रंक, उनको ट्रंक मिल जाता है. बट व्हेन दे ओपनड इट, बट जब इसको वो ओपन करते हैं वो क्या देखते हैं? वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें चीट किया गया है, हमारे साथ ट्रिक खेली गई है. देयर आर ओनली स्टोन्स हियर, इसमें तो सिर्फ स्टोन्स हैं. थैंक यू फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स. तो इस पे तेनाली क्या कहते हैं कि थैंक यू मेरी जो प्लांट्स हैं उनको वाटर देने के लिए. सो स्टूडेंट्स, इस इंसिडेंट से आपको पता चल रहा है कि तेनाली कितना क्लेवर था और अब कैसे उसने जो थीव्स थे उनको बेफूल बना दिया, मूर्ख बना दिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तेनाली रामा वॉज अ पोइट. तेनाली रामा एक पोइट था. एंड अ जेस्टर. जेस्टर क्या होता है बच्चे? पास्ट में जॉब होती थी एक, जो किंग होते थे उस टाइम, जो राजा होते थे उनके दरबार में जेस्टर होते थे, जिनका काम होता था टू मेक पीपल लाफ, लोगों हंसाना, बाय डूइंग सिली थिंग्स. ठीक है, तो ये काम किसका था? तेनाली रामा का. एट द कोर्ट ऑफ, किसके दरबार में? ऑफ किंग कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर. ठीक है, तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्ण देव राय, वहां के कोर्ट में ये क्या था? पोइट था और जेस्टर था. He was famous for his wit and intelligence. As I told you earlier also, कि वो बहुत फेमस था अपनी विट के लिए एंड इंटेलिजेंसी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी क्लेवरनेस के लिए. ठीक है, दिस इंटरेस्टिंग प्ले प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज विट. एक्चुअली में एक प्ले है जो आपको प्रोवाइड करेगा उसकी विट के बारे में कि वो कितना क्लेवर था. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्ले. There, the characters I will tell you here.
already which are mentioned in your book. The first character is Raja Krishna Dev Rai. Second one is Tenali Raman. And जो अदर करेक्टर्स हैं वो हैं 4 कर्टियर थे. 4 कर्टियर्स मीन्स दरबारी थे. राजा के दरबार में उस टाइम दरबारी होते थे जिनका काम होता था राजा को एडवाइस करना. वन डे, एक दिन, राजा कृष्ण देव राय एंड हिज कर्टियर्स, जो राजा कृष्ण देव राय हैं और उसके जो दरबारी हैं, वॉच देखते हैं एज एन आर्टिस्ट शो हिज पेंटिंग टू द किंग. कि एक जो आर्टिस्ट है अपनी पेंटिंग दिखाने आता है राजा को, तो वो पेंटिंग देखते हैं दोनों. मीन्स कौन? राजा और उसके दरबारी. द किंग एंड मोस्ट ऑफ हिज कर्टियर्स, जो राजा था और उसके जो मोस्टली कर्टियर्स थे मीन्स उसके दरबारी थे, आर इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए विद द पेंटिंग्स से जो आर्टिस्ट उनको शो कर रहा था. हाउएवर वन ऑफ द कर्टियर्स, बट उनमें से एक कर्टियर्स दरबारियों में से एक दरबारी था, मीन्स कौन? तेनाली रमन. लुक्स डिसप्लीज मीन्स जैसे वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था. राजा, नाउ राजा सेज दैट इज रियली अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है. आई कैन ऑलमोस्ट फील द पीस ऑफ द विलेज सीन, कि इस पेंटिंग में जो विलेज का सीन है, उसकी जो पीस है, शांति, मैं उसको फील कर सकता हूँ. नाउ हु इज सेइंग दिस? राजा. यू आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. अब राजा कहता है आर्टिस्ट को कि तुम बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हो. हियर इज अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए एक बैग है गोल्ड से भरा हुआ. वी शैल बी प्लीज्ड, हम बहुत खुश होंगे. इफ यू कैन स्टे, अगर तुम स्टे कर सकते हो. ऑन एट आर कोर्ट, हमारे दरबार में तुम स्टे कर सकते हो. एंड मेक मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग लाइक दिस, और इसी तरह से कुछ और ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हो हमारे लिए. आर्टिस्ट, नाउ आर्टिस्ट सेज योर हाईनेस इज वेरी काइंड. हाईनेस वर्ड होता है जो किंग और क्वीन के लिए यूज होता है, एक तरह का टाइटल होता है कि आप बहुत काइंड हो. इट विल बी एन ऑनर टू पेंट फॉर योर मेजेस्टी. यहाँ मेजेस्टी किसके लिए आए? किंग के लिए. कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं पेंट करूंगा आपके लिए मेजेस्टी. ठीक है. तेनाली, नाउ तेनाली सेज आई डोंट थिंक दे आर सच गुड पेंटिंग्स एट ऑल. तेनाली कहता है मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं. राजा, नाउ राजा सेज, अब राजा कहता है हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली, मुझे तो लगता है ये बहुत परफेक्टली, बिल्कुल सुंदर है. तेनाली, नाउ तेनाली सेज फॉर वन थिंग. अब तेनाली रिप्लाई करता है कि एक चीज है जिसके लिए मैं कह रहा हूं. वेयर इज द अदर साइड ऑफ टू दीज मैन. अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि तेनाली इस पिक्चर की बात कर रहा है कि ये जो 2 पर्सन है इनका अदर साइड कहाँ है. सिर्फ एक राइट साइड दिखाया है. यू कैन ओनली सी देयर राइट साइड, आपको तो सिर्फ उनका राइट साइड देख सकते हो. फॉर अनदर, और दूसरी बात, वेयर इज द फेस ऑफ दैट काउ. अब इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि तेनाली कहता है कि इस काउ का पिक जो है फेस कहाँ पे है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो पेंटिंग्स है अच्छी नहीं है. देन राजा सेज व्हाट एन इग्नोरेंट फूल यू आर. इग्नोरेंट का मीनिंग है अज्ञानी, कि तुम कितने अज्ञानी हो, मूर्ख हो तुम. एवरीथिंग कैन नॉट बी पेंटेड, सब कुछ पेंट नहीं किया जा सकता. यू मस्ट इमेजिन, तुम्हें इमेजिन करना चाहिए. द बिट्स, कुछ इमेजिन भी करना चाहिए. दैट आर मिसिंग, जो पार्ट इस पेंटिंग में मिसिंग है उसको हमें इमेजिन कर लेना चाहिए. नाउ तेनाली सेज आई बेट, मैं बेट लगाता हूं. आई कैन पेंट, मैं पेंट कर सकता हूं. बेटर देन दैट, इससे भी अच्छा पेंट कर सकता हूं. वेल आई कुड इफ आई हैड द पेंट्स, मैं कर सकता हूं अगर मेरे पास अच्छे से पेंट्स हों. देन राजा सेज, तो राजा रिप्लाई करता है आई बेट यू अ बैग ऑफ गोल्ड दैट यू कांट. मैं तुम्हारे साथ बेट लगाता हूं एक गोल्ड की बैग की, जो एक बैग भरा हुआ है गोल्ड से, दैट यू कांट, कि तुम कर नहीं सकते ऐसे. आई गिव यू द पेंट्स, मैं तुम्हें पेंट दूंगा. एंड पेपर भी प्रोवाइड करूंगा. यू मे ऑल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट, तुम लीव भी ले सकते हो कुछ टाइम के लिए कोर्ट से, मीन्स मेरे दरबार से. फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए. इफ एट द एंड, अगर एंड में ऑफ द मंथ मीन्स मंथ के एंड पे, यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग, तुम मेरे एक पेंटिंग लाते हो, दैट इज हाफ एज गुड एज द वंस वी सो टुडे, जैसे कि हमने आज देखी है हाफ पेंटिंग, सेम पेंटिंग
अच्छी वाली तुम बना के लाते हो। आई प्रोमिस यू अ बैग ऑफ गोल्ड एंड द टाइटल किंग ऑफ आर्टिस्ट। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें एक बैग दूंगा गोल्ड से भरा हुआ और एक टाइटल भी दूंगा किंग ऑफ आर्टिस्ट। नाउ तेनाली, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग दैन दैट वन, कि मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाऊंगा, एक बहुत अच्छी पेंटिंग दिखाऊंगा, इससे भी ज्यादा अच्छी। द कर्टियर्स स्टार्ट स्माइलिंग। अब इसके बाद, इस बात के बाद जो कर्टियर्स थे मीन्स दरबारी थे, उन्होंने स्माइल करना शुरू कर दिया। एंड स्निजरिंग, स्निजरिंग होता है बच्चे लाफिंग अनकाइंडली, मीन्स सिली वे में से हंसना, जैसे हम कई बार बहुत जोर जोर से हंसते हैं ना, मूर्खों की तरह हंसना। दे नो तेनाली रामन कैनॉट पेंट एट ऑल। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि तेनाली रामा जो है वो पेंट नहीं कर सकता। तेनाली लुक्स एंगरली, तेनाली गुस्से से देखता है एट द गिगलिंग कर्टियर्स एंड वॉक्स आउट। गिगलिंग मीन्स जो बार बार रिपीटेडली लाफ करना, तो उन कर्टियर्स की तरफ देखता है और वॉक्स आउट, और बाहर चला जाता है। देन अब उसके तेनाली के जाने के बाद फर्स्ट कर्टियर जो एक दरबारी है, पहला दरबारी है, वो कहता है यू हैव रियली कॉट हिम आउट सर। मीन्स किसको कहता है? किंग को, कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है सर। ही थिंक्स, वह सोचता है, ही यहाँ किसको रेफर कर रहे हैं? कि तेनाली की बात हो रही है यहाँ पे। ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि जो तेनाली है वो सोचता है कि वह तो दुनिया में सबसे स्मार्ट पर्सन है। देन सेकेंड कर्टियर सेज, वह क्या कहता है? ही हैज रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। ये एक तरह का ईडियम है, ठीक है, और इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रिकी सिचुएशन फ्रॉम वेयर इट विल बी डिफिकल्ट टू स्लिप आउट। मीन्स उसने सचमुच अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जिससे बाहर आना मुश्किल है। I would like to see him get out of that one. Get out of that one means इस सिचुएशन से, इस जो ऑकवर्ड सिचुएशन में उसने खुद को फंसा लिया, उससे बाहर कैसे आता है मैं देखना चाहूंगा। नाउ राजा सेज, आई वुडंट बी टू सर्टेन ऑफ दैट। मुझे भी बिल्कुल निश्चित नहीं है इस बात का कि वो कर पाएगा। ही रियली इज वेरी क्लेवर। वह सच में बहुत क्लेवर है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द स्टोरी अप टू हियर ओनली. So you watch this video and read this story carefully. The next part, half of the jo lesson have which is left, we will do in our next video. Thank you. Have a nice day.